नमस्कार मित्रों, कल एक दुखद घटना घटी कि एक लोकप्रिय लोक गीतकार कहना चाहिए, लोकप्रिय लोक गीतकार सिद्धू मूसेवाला की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई। अब उस युवक को मैं क्योंकि थोड़ा सा करीब से परिचित भी रहा हूँ, ये नहीं है कि मेरा उससे कुछ ज़्यादा चर्चा होती थी, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। एक आध बार किसी बातचीत के सिलसिले में कुछ मित्रों के साथ वो आया तो मैंने सरसरी तौर से पूछ लिया कि आरंभ से ही बचपन से ही शौक़ था या क्या था। तो उसने कहा कि बचपन से भी शौक़ था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मूल रूप से मुझे ये था कि घर में गरीबी बहुत थी और मूल रूप में ये था कि अगर मैंने अपनी माँ से मेरा बेहद लगाव रहा है और मैं अगर माँ को कोई सुख देना चाहता हूँ या बूढ़े पिता को कुछ सुख देना चाहता हूँ तो उसका तरीका एक ही है कि मुझे कुछ लोकप्रिय प्रस्तुतियाँ देनी पड़ेंगी। और मूल रूप से उसने बताया था तब एक भेंट में कि मैं मूल रूप से इंजीनियरिंग का छात्र था और मैंने वहीं के स्थानीय एक इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने डिप्लोमा भी किया और बाद में पहले मेरा मन बना कि मैं इसी के आधार पर कोई अच्छी नौकरी की तलाश करूं। लेकिन जब ये लोकगीतों की दुनिया में, गायन की दुनिया में मुझे शुरुआती दौर में ही कुछ सफलता, कुछ थंपिंग जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी सफलता मिल गई, तो मुझे लगा कि नहीं, ये अगर इस क्षेत्र में मैं थोड़ा सा और मेहनत, मशक्क़त और रियाज़ करूं तो मैं कुछ नया भी कर सकता हूं। तो उसने शुरू कर दिया मामला और इतना शुरू कर दिया कि वो जो मकान जो कच्चा था, कच्ची दहलीज़ वाला था, वो 5-6 साल की अवधि में मकान भी पक्का हो गया। माँ को भी सारे सुख दे दिए, माँ को एक गांव का चुनाव भी लड़वा दिया, माँ को सरपंच भी बनवा दिया। लेकिन उसने स्वयं बताया कि मैंने माँ की सरपंची के लिए पैसे नहीं खर्च किए, सिर्फ ये कि ये सिद्धू मूसेवाला की माँ है, इतना ही काफ़ी था माँ के लिए। और क्योंकि वो जिसने मुझे जन्म दिया उसका महत्व तो अपना होता है, और माँ को सरपंच का मैंने पद दिलवाया और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने स्वयं बताया कि मुझ पर आरोप लगे ये गन कल्चर को गन कल्चर के फैलाव को बढ़ावा देता है। लेकिन वो कहता नहीं, लोकगीत जो हैं, लोकगीतों में किसी गन कल्चर की बात नहीं होती, सिंपल एक कल्चर की बात होती है। अगर गन जो है या कोई भी हथियार अगर हमारे सामाजिक जीवन का, सामान्य जीवन का एक हिस्सा बन चले हैं, तो मैं सिर्फ उन पे कविता नहीं लिखता, बल्कि ये भी है कि सामान्य रूप से मैं कविताएं या खुद ही लिखता हूँ, खुद ही उनको गाता हूँ, प्रस्तुति उनकी स्वयं मैं करता हूँ। अगर वो हिट कर जाती हैं, हिट चल जाती हैं, उनका जो प्रचलन है एकाएक वो करोड़ों की तादाद में होने लगता है, तो फिर उसके बाद ये है कि विरोधी जो भी मेरे हैं या आलोचक हैं वो ये आरोप लगा देते हैं ये गन कल्चर को और उनको बढ़ावा देता है। लेकिन वो कहता था कि नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी इस सारे प्रकरण की पृष्ठभूमि में क्या है, इस पर हम लोग टिप्पणी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें रहस्य के पर्दे में हैं और रहस्य के पर्दे से बाहर भी आ गई तो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे मामले जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक तथाकथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, गैंग वार के रूप में जो होती है, ये उसका शिकार ये भी बना। और लेकिन जो चीज़ ज़्यादा उदाहरण के लायक है, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, वो है उसकी देन उसकी ये है कि उसने न केवल भारत में बल्कि कनाडा में भी उसने और कुछ अन्य देशों में, यूके वगैरह में, वहाँ उसने विशेष रूप से लोक गीतों की, पंजाबी लोकगीतों की गायन शैली को विशेष रूप से उजागर किया और उसकी लोकप्रियता को स्थापित किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूके में गत वर्ष एक प्रतियोगिता, जो उसने बातचीत में बताया था, हो सकता है तथ्यों में थोड़ा बहुत कहीं भूल चूक हो जाए, क्षमा कर दीजिएगा। तो यूके में जो 5 सर्वाधिक लोकप्रिय पंजाबी लोक गीतकार माने गए, लोक गायक माने गए, उनमें 5 में, टॉप 5 में आप कह सकते हैं कि उनमें एक इसका सिद्धू मूसेवाला का नाम भी था। और अच्छी एक बात यह है कि उम्र जो है वो देख लीजिए कि अभी कहीं 27 वर्ष है तो कहीं 28 वर्ष का उल्लेख हो रहा है, लेकिन ये
निश्चित है कि वो 3 दशक उसने पूरे नहीं किए, और ज़िंदगी अगर इतनी छोटी थी तो ये भी ठीक रहा कि उसने विवाह भी नहीं किया था अब तक। और हमेशा, क्योंकि उसको ये था कि जोखिम उठाना है ज़िंदगी में, और वो जोखिम गायन में भी उठाना है, नई शैली को भी जन्म देना है, और ज़िंदगी में भी डर कर नहीं जीना, ये उसका एक अभ्यास है। जीने की एक शैली बन गई थी, और इस शैली का उसके शत्रुओं ने, जो भी शत्रु थे, उन्होंने अपने ढंग से लाभ उठाया, और एक अच्छा लोक संस्कृति का गायक अनायास भरी जवानी में हमारे बीच में से चला गया। और मुझे अचानक वो याद शिव कुमार बटालवी की भी आ गई। यद्यपि वो किसी गैंगवार में तो नहीं, लेकिन वो भीतर की लड़ाई में कहीं हार गया था, और उसने, उसकी नज़्म थी कि इसका भी अंतिम गीत जो है अब कोट हो रहा है, और उसकी भी एक नज़्म थी कि असां तां जोबन रुते मरना, कि शिव कुमार बटालवी के मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि असां तां जोबन रुते मरना, कि मर जाना सी परे पर आए, हिजर तेरे दी कर पर कर्मा, असां तां जोबन रुते मरना, कि जोबन रुते जो भी मर्दा फुल बने जा तारा, कि जोबन रुते जो भी मर्दा फुल बने जा तारा, कि जोबन रुते जोगी मर्दे जा कोई कर्मा वाला, असां तां जोबन रुते मरना, मर जाना सी परे पर आए, हिजर तेरे ही कर परिक्रमा। और इसकी ज़िंदगी भी, मूसेवाला की ज़िंदगी शिव कुमार बटालवी की तरह ये बहुत साहित्यिक उपलब्धियां तो दर्ज नहीं कर पाया, लेकिन लोक संस्कृति में इसे लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। उम्र के लिहाज से जितनी उपलब्धियां इसने अपने खाते में दर्ज की हैं अपनी छोटी सी जीवन यात्रा में, छोटे से सोपान में, उनकी चर्चा तो होती रहेगी। धन्यवाद।